हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई जस्ट वांट टू से थैंक्स कि कल आपने मुझे इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेस दी हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपना जो है वो ख्याल रखूं। एंड दिस टाइम आई एम विद माय मदर, तो अभी वो है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। एंड आई डोंट नो मैं इतना ज़्यादा बीमार कैसे पड़ गई, बट थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड होप कि आप मेरी स्टोरीज़ को जो है वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और बस ऐसे ही मेरे साथ जो है वो बने रहेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने जस्ट अभी अपनी एक फंक्शन स्टोरी जो है वो फिनिश करी हुई है, तो होप कि आपको वो अच्छी लगी होगी। एंड जो नेक्स्ट वन मैं अभी लेके आ रही हूँ वो एक वन शॉट एफ शियान वांग है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट आई मीन दैट शियान वांग क्या है। तो इसमें जो हमारा विभूषण है वो टॉप होने वाला है और हमारा जो वांगची है वो बॉटम होगा। तो स्टोरी का ब्रीफिंग मैं बता देती हूँ, ज़्यादा बड़ा वैसे स्टोरी होने वाला ये है नहीं। हमारा विभूषण जो है वो 30 ईयर का जो है वो एक यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोफेसर है। हमारा जो लान वांगजी है वो सेकंड हायर है हमारे लान ग्रुप का, और वो उसने जस्ट अभी बिजनेस का स्टडी जो है वो कंप्लीट किया है। वहीं उसके ब्रदर लानसी चैन जो हमारे फर्स्ट हायर है लान कॉरपोरेशन के और इस समय सीईओ है लान कंपनी के। और लास्ट वन हमारी वेंशिंग जो कि एक 28 ईयर ओल्ड ओमेगा है और वो हाई स्कूल की जो है वो टीचर है। स्टोरी ओमेगा वर्स है। इसमें विभूषण और सुचैन जो है वो हमारे अल्फा होने वाले हैं और हमारा वांग जी और वेंशिंग जो है वो ओमेगास का रोल जो है वो प्ले करेंगे। सो चलिए अभी हम अपना स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हमें जो है वो एक हाईवे से जो है वो दिखाई जाती है। मॉर्निंग का टाइम है, गाड़ियाँ चल रही है, हर कोई अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो निकला हुआ है। बिकॉज सभी को पता है कि मॉर्निंग टाइम है, ऑफिस वाले पर्सन ऑफिस जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स टीचर्स जो है उन्हें तो स्कूल जाना है। वही हमें दिखाया जाता है सबसे पहले वेंशिंग जल्दी से रेडी होके आती है, अपनी बस लेती है और अपने स्कूल के लिए जो है वो निकल जाती है। बिकॉज वेंशिंग जो है वो हाई स्कूल की टीचर है, मतलब हाई स्कूल वही जहाँ हमारा 10th +1 +2 इतना वाला जो स्टडी होता है ना, तो उस स्कूल का जो है वो टीचर है वो एक ओमेगा है। और वो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली टीचर है। बिकॉज वो सभी से अच्छे से बात करती है, सभी बच्चे उससे अच्छे से बात करते हैं और इसी कारण वो सबकी जो है वो फेवरेट बनी बैठी है। वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हमारे लान मेंशन में यहाँ कोई चीख चीख के जो है वो पक्षी को जगाने का कोशिश कर रहा है। जी, वो हमारे लान मेंशन के जो है वो बटलर है जो उसे जगाने का कोशिश कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि बाबा अब उठ जाओ, आपको जो है वो आज अपने ब्रदर के साथ जो है वो अपनी कंपनी जा रहा है, आपको लेट हो जाएगा। जैसे ही हमारे वागजी के कानों में ये बात पड़ती है, वो जल्दी से उठ के कहता है कि हाँ अंकल मैं आ रहा हूँ। वही दूसरी साइड जैसे ही हमारे लालची चैन जो है वो ये आवाज़ सुनते हैं, और सही में उनकी फेस पे जो था वो एक टोटली एक स्माइल वाला फेस उनका हो चुका था। बिकॉज उन्होंने अपने ब्रदर को कभी भी इतना ज़्यादा लेजी बनते हुए जो है वो नहीं देखा है, बट दिस टाइम वो है, वो लेजी है। बिकॉज वो जस्ट अपनी स्टडी करके जो है उसने फिनिश किया है और वो अभी कुछ दिन जो था वो फ्री रहना चाहता, लेकिन उसके ब्रदर नहीं चाहते हैं कि वो फ्री रहे। बिकॉज वो उसे दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कहूँ या सिखाना चाहते हैं कि वर्क जो है वो कैसे किया जाता है। तो इसी कारण वो उसे जो है वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। और द लास्ट करेक्टर ऑफ माई स्टोरी हमारा विभूषण, मैंने पहले ही बताया था कि वो जो है वो एक यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोफेसर है। तो वो भी मॉर्निंग में रेडी होता है, अब वो भी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो निकल जाता है। अब वैसे ही इन सब की लाइफ जो थी वो चल रही थी। तो यहाँ जो हमारे विभूषण हैं वो कभी कभी अपनी कार लेके जाते थे, कभी कभी वो बाय बस जो थे वो चले जाया करते थे। तो आजकल हमारे विभूषण का जो व्हीकल है, मतलब जिसका कार है, उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग का जो है वो काम होना था। तो वो उसे जो है वो आज सर्विस स्टेशन पे जो है वो छोड़ के आते हैं, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उनकी कार को ठीक होने में लगभग 1 वीक का समय तो लग ही जाएगा। तो जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये बात सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि ठीक है, आफ्टर अ वीक मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से जो है वो ले जाऊँगा।
हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो रेडी होके जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो बस ले लेते हैं। वही कुछ दूर जाके एक लड़की उस बस में जो है वो चढ़ती है, वो एक ओमेगा थी, वही हमारी वंशिक। वो भी अपने कॉलेज स्कूल के लिए जो है वो बस लेती है, जहाँ उसे हमारे विभूषण के साथ वाली सीट ही जो है वो मिलती है। वो जाके वहाँ जो है वो बैठ जाती है। जैसे ही वो हमारे विभूषण के नज़दीक बैठी थी, हमारे विभूषण जो है ना वो उसकी साइड से ही हमारे विभूषण को पता लग चुका था दैट शी इज़ ओमेगा। ठीक है, वो एक ओमेगा है एंड वो उससे अप्रोप्रिएट दूरी जो है वो बना लेता है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे वंशिक ने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा जो है ना वो फेस किया था कि किसी अल्फा ने एक ओमेगा के इतने नज़दीक होते हुए उससे जो है वो दूरी बनाई है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। जिसके बाद वो मतलब उस चीज़ को वहीं छोड़ देती है, लेकिन उनका लगभग जो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस था वो हाफ एन आवर का था, और इस हाफ एन आवर में हमारे विभूषण ने ज़रा सा भी ना ही हमारे वंशी को देखने का कोशिश किया था, ना ही वो हमारे वंशी की तरफ जो था वो मुड़ा था। जैसे ही हमारे वंशी का जो है वो स्कूल जो है वो नज़दीक आ जाता है, तो अब उन्हें तो अपने वही चेयर से जो है वो उठना था, तो वो उठती है और वो हमारे भूषण की तरफ देख के उसे बो करती है। उसे कहती है कि थैंक्स, मुझे आज तक इतना सही स्वीट पार्टनर जो है वो कभी भी नहीं मिला है। आप बहुत सही हो। और जैसे ही हमारे विभूषण की उसकी तरफ नजर पड़ती है और जैसे ही हमारे वेशी की उनकी तरफ नजर पड़ती है, वो सही में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, बिकॉज वो यार इतने ज्यादा सुंदर थे, ऑब्वियसली बात है देखेंगे ही। लेकिन तभी हमारे विभूषण उससे कहते हैं कि ओह थैंक्स, दैट्स नॉट अ बिग डील। जिसके बाद हमारी वेंशिंग का मतलब उतरने का टाइम जो था वो हो चुका था, तो वो वही अपनी गाड़ी से जो है वो निकल जाती है। वही दूसरी साइड ये बात हमारे विभूषण के दिल पे जाके लगी थी कि हाय यार, किसी ने तो आज उसका फर्स्ट टाइम जिंदगी में इतना बड़ा तारीफ किया है। तो गैस यहाँ पे जो हमारा विभूषण है ना वो एक ऑर्फन है, उसका कोई भी मॉम डैड नहीं है। वो आज तक जो है वो ऑर्फनेज में ही पला बड़ा है। उसने वहाँ से ही अपना स्टडी जो है वो किया हुआ है, जिसके बाद उसने अपना सारा हायर स्टडी जो है वो स्कॉलरशिप्स के थ्रू किया हुआ है, और उसने यूनिवर्सिटी का एग्जाम को जो है वो क्लियर करके वो वहाँ पे जो है वो एज अ प्रोफेसर जो है वो वर्क कर रहा है। उस समय में वो भी अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो पहुँच जाता है। वो आज पूरा दिन उसी लड़की के बारे में जो है वो सोच रहा था कि क्या वो उसे फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी और स्कूल का टाइमिंग तो ऑब्वियसली बात है ना कि चेंज होता ही होता है। तो शाम के समय जब हमारा विभूषण जिस बस पे वापस आता है, उसे इस समय वो लड़की जो है वो नहीं मिलती है। और यहाँ हमारा विभूषण जो है वो सोच के चलता है कि नेक्स्ट डे वो पक्का उसका नाम जो है वो पूछेगा। नेक्स्ट डे होता है, हमारे विभूषण जो है वो बैठते हैं, लेकिन वहाँ उसके साथ में एक ओल्ड लेडी जो है वो आके बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हमारी वेंशिंग उनके साथ नहीं बैठ पाती है, लेकिन हाँ उन दोनों की नजरें मिलती है, एक दूसरे को बो करते हैं, स्माइल पास करते हैं। अब वैसा ही करते 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 पूरे 7 दिन जो है वो निकल जाते हैं। 7 दिन में उन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को स्माइल पास किया था और बो किया था। वो अब एक साथ जो थे वो नहीं बैठ पाए थे, बिकॉज कभी ना कभी हमारे विभूषण का ही ऐसा सीट मिलता था कि जिसपे ऑलरेडी जो है वो कोई ना कोई बैठा होता था, या तो उन्हें सीट ही नहीं मिलता था, कभी कोई आगे होता था और कभी कोई पीछे होता था। वैसे ही करके उनका एक वीक जो है वो निकल गया था। और वही दूसरी साइड हमारे लालसिशन हम वांगजी को लेके जो है वो ऑफिस जाते हैं इस एक हफ्ते में, उसे ये सब बताते हैं कि उसे कैसे वर्क करना है कैसे नहीं करना है। यहाँ हमारा लाल वांगजी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आलसीपन जो है वो दिखाता है, लेकिन इन द एंड जब उसे लगता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग है उसके काम की है, तो वो उन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट दिखाना जो है वो धीरे धीरे शुरू कर देता है। और वो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से जो है उन सभी कामों को करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ उसके ब्रदर हमेशा उसके वर्क को जो है वो रीचेक किया करते थे, बिकॉज वो एक अभी उन्हें ये लगता था कि अभी जो वांगजी है ना वो सिर्फ 25 साल का छोटा बच्चा है, उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ हमारा वांगजी जो है वो हमेशा अपना 100% दिया करता था, ताकि उसका काम जो है वो अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है ठीक एक हफ्ते बाद का सीन कि हमारे वेइशिंग के जो स्कूल है ना वहाँ पे उनका एनुअल डे का जो है वो कुछ प्रोग्राम जो है वो होने वाला था। और वही हमारे विभूषण की यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ मतलब यही कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह या कुछ ये कहीं सोच लीजिए कि फंक्शन वगैरह का जो है वो काम जो है वो चल रहे थे, बिकॉज यूनिवर्सिटी में जो फेस्टिवल्स वगैरह जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो बहुत बड़े इस पे जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ों को अरेंज करने में सभी चीज़ों करने में जो है वो वक्त लगता है। इसलिए उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो एक नोटिस जो है वो ये क्या था कि अब से यूनिवर्सिटी का टाइमिंग जो है वो
मॉर्निंग के 10 से जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है ना वो इजीली वहाँ पे डेकोरेट करने का, हर चीज़ अरेंज करने का जो है वो समय मिल सके। और वहीं आज जो हमारी वेंचिंग थी उसके हाई स्कूल का जो टाइमिंग है वो भी 10 o'clock था। 10 o'clock जो है वो कर दिया गया था, बिकॉज वहाँ पे पार्टी था। तो हमारी वेंचिंग जो है ना वही रास्ते में जो है वो गाड़ी लेने के लिए जो है वो खड़ी हुई थी, लेकिन उसे काफ़ी समय से वहाँ कुछ जो है वो नहीं मिल रहा था। और वही दूसरी साइड से हमारा विभूषण जो है वो अपनी कार लेके जो है वो आता है, बिकॉज उसकी कार जो है वो बन के वापस जो है वो आ चुकी थी। तो जैसे ही उसकी नज़र जो है वो हमारी वेंचिंग के ऊपर पड़ती है, वो उसे जो है वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही लड़की है। वो उसके सामने जाके जो है वो कार रोक देता है, उससे कहता है कि क्या आप लेट हो? जैसे ही हमारी वेंचिंग जो है उसकी तरफ दिखती है, वो भी उसे तुरंत पहचान जाती है। वो उसे वो करती है, उससे कहती है कि नहीं, वो एक्चुअली हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो बस इसीलिए ये टाइमिंग के हिसाब से मुझे अभी जाना है। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तभी हमारी वेंचिंग जो है वो पहले से रिफ्यूज़ करती है कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ कष्ट मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी, कुछ समय में बस आ जाएगी। तभी हमारा विभूषण जो है उसे बताता है कि बस इस रूट पे अब 10:30 बजे तक आएगी, और आई थिंक कि तब तक आप खड़े खड़े जो है वो बोर हो जाएंगी, और आई थिंक आपका मेकअप जो है वो इस गर्मी के कारण जो है ना वो निकल जाएगा। जैसे ही हमारी वेंचिंग जो है वो ये सुनती है, वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, उससे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हमारा विभूषण जो है उसे अगेन से इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तभी हमारी वेंचिंग जो है वो वहाँ पे बैठ जाती है। हमारा विभूषण जो है वो ड्राइव करता है, उसे उसके स्कूल तक जो है वो छोड़ देता है। लेकिन इस टाइम में उन दोनों में कोई भी बात नहीं हुई थी। हमारा विभूषण जो है वो हमारी वेंचिंग को जो है वो फॉर अ टी जो है वो पूछना चाहता था, लेकिन वो नहीं पूछ पाया था। और यहाँ जो हमारी वेंचिंग है वो भी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती है। वो जल्दी से गाड़ी से उतरती है, उसे वो करके थैंक यू करती है, और वहाँ से जो है वो भाग जाती है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो भी अपने सिर में एक टपली देते हुए कहता है कि क्या विभूषण, तू क्या है यार, तुझसे मतलब एक लड़की से बात नहीं की जाती। जिसके बाद वो भी अपनी कार लेके यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो निकल जाता है। अब फिर शाम का टाइम होता है, हमारा विभूषण जो है वो वापस आ रहा था, उसे अगेन से हमारी जो वेंशिंग है ना वो मिल जाती है। वो फिर कार को जो है वो रोक देता है, लेकिन इस समय हमारे वेंशिंग के साथ उनके कुछ कलीग्स भी वहाँ पे थे। तभी जो हमारे विभूषण है उनको जो है वो मतलब वैसी घड़ी का हॉर्न जो है वो बजा देते हैं। वो वेंशिंग वेंशिंग से पूछते हैं कि क्या आप चलोगे, तो मैं आपको आपके बस स्टॉप तक जो है वो छोड़ दूंगा। पहले तो हमारी वेंशिंग जो है वो उसे मना करने वाली थी, लेकिन जब वो देखती है कि अभी जितने भी उसके साथ अदर टीचर्स थे वो भी जाने वाले हैं अपनी कार के थ्रू, तो वो जो है वो मान जाती है, और वो हमारे विभूषण के साथ जाके जो है वो बैठ जाती है उसकी कार में। तभी हमारा विभूषण जो है वो वेंसिंग से कहता है कि आई थिंक हमें मिलते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, एंड ये इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मैं आपसे आपका नाम पूछूं। तभी हमारी वेंशिंग जो है इस बात पे स्माइल कर देती है। वो उससे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम जो है वो वेंशिंग है, और आपका? तभी हमारा विभूषण जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि नाइस नेम, मेरा नाम जो है वो विभूषण है। मैं यूनिवर्सिटी में जो है वो एज अ प्रोफेसर जो है वो वर्क करता हूँ। तभी हमारी वेंशिंग उससे कहती है कि ओह अच्छा, मेरा नाम वेंशिंग है, और मैं इस हाई स्कूल में जो है वो एज अ टीचर जो है वो अपॉइंट हूँ। ऐसे ही अब उन दोनों में जो है वो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो हो गई थी। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी ना कहीं हमारे विभूषण को जो है वो लाइक करना जो है वो शुरू कर चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा सिचैन था वो हमारे वांगजी को हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से सिखा चुका था। और अब हमारा वांगजी जो है ना वो उस मतलब अपनी ही कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे उसे जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था। हाँ गाइस, विद इन 15 days हमारा वांगजी जो है वो एज अ मैनेजर जो है वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि उसका दिमाग बिजनेस फील्ड में कितना चलता है। लेकिन एक बात ये है ना कि ही इज़ एन ओमेगा, और उसके लिए एक अल्फा चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वो अभी 25 ईयर का जो है वो हो चुका है। लगभग 3 से 4 बार उसका हीट का साइकिल आके जो है वो निकल चुका है, और उसे हर टाइम जो है वो हीट हीट को रोकने का जो है वो मेडिसिन जो है वो दिया जाता है। अगर फॉर 28 to 29 ईयर तक अगर हम रेगुलरली जो है वो एक मेल ओमेगा को जो है वो ये मेडिसिन देते हैं, तो उनकी बॉडी पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट जो है वो पड़ता है। जिसकी वजह से उसके ब्रदर्स जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि इसे जो है अब
इसका जो है वो लाइफ पार्टनर, इसका अल्फा जो है वो मिल जाना चाहिए, ताकि वो इन दोनों का जो है वो इजीली मैनेज करवा सके। जिसके बाद हमारे विभूषण को जो है ना उसकी, सॉरी, हमारे वागजी को जो है उसकी हीट को रोकने का जो है वो मेडिसिन जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी साइड जो हमारी वेंशिंग थी, अब वो भी 28 ईयर ओल्ड की जो है वो हो चुकी थी, और उसकी फैमिली भी यही चाहती थी कि अब उसका जो है वो मैरिज जो है वो हो जाए। लेकिन यहाँ कोई, अभी किसी को भी नहीं पता था कि किसकी लाइफ में जो है वो क्या होने वाला है। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी ना, वो जो वन की जो थी वो बड़ी बेटी थी, और उनका एक बेटा था जिसका नाम जो था वो वेन्निंग था। वेन्निंग जो है वो एक अल्फा है, और वो अब्रॉड में जो है वो स्टडी करता है, और यहाँ हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और जो हमारे मतलब वेनशिंग के जो डैड थे, जिनका नाम वेन रूहान था, और वेन रूहान जो थे वो एक जाने माने मतलब बिजनेस वर्ल्ड में, वही चाइना के एक बिजनेस क्लास में उनका जाना माना नाम था। इसलिए वो मतलब वैसे ही बिजनेस टाइप के ही उधर जो थे वो अपनी बेटी के लिए जो थे वो रिश्ते जो थे वो ढूंढते रहते थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा अभी तक मिला नहीं था कि जो उन्हें ये सेटिस्फाई कर सके कि नहीं, ये उनकी बेटी के लिए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वैसे ही हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारे विभूषण है और वेंशिंग है, अब उनका मिलना जुलना बातें करना जो है वो बहुत हो चुका था। मतलब वो अच्छे दोस्त जो थे ना वो बन चुके थे। कभी भी हमारा विभूषण जो है अब हमेशा इस वक्त में अपने घर से निकल जाया करता था कि उसे वेंशिंग मिल जाए। मतलब ये उसका रोज का हो चुका था कि उसने मॉर्निंग के टाइम में वेंशिंग को पिक करके जो है वो स्कूल छोड़ना ही छोड़ना है। इसमें उन दोनों की एक दूसरे से बातें होना, बहुत मतलब उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ जो थी वो आ चुकी थी। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करना जो थे वो शुरू कर चुके थे। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ कि एक दिन हमारा जो बैन रूहान थे वो हमारे लाल सिचैन के साथ जो है वो एक मीटिंग करते हैं, जहाँ पे हमारे वैन रूहान जो है ना वो लाल सिचैन को नोटिस करते हैं, और वो इतने ज़्यादा अफेक्ट उनके नेचर से होते हैं कि जब उनका मीटिंग जो है वो फिनिश होता है तो वो हमारे लाल सिचैन से जो है वो पर्सनली कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। हमारे लाल सिचैन इस बात के लिए मान चुके थे। तो गाइस, जो हमारे लाल सिचैन है उनकी फैमिली में भी कोई नहीं है। उनके फादर की आज से 2 साल पहले जो है वो एक एक्सीडेंट में जो है वो डेथ जो है वो हो चुकी है। जिसके बाद में जो हमारे लाल सिचैन है वही अब घर के हेड है, और लान कॉर्पोरेशन के जो है वो सीईओ है। और वही उन्होंने अपने ब्रदर को भी, मतलब इन 2 सालों में उन्होंने ही अपने ब्रदर को जो है वो अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से उसको स्टडी करने में हेल्प किया है। और अब उनका ब्रदर वही पहले कि वहाँ का जो है मैनेजर बन चुका है। तभी जो हमारे वैन रूहान थे वो जो है वो सिचैन से जो पर्सनली बात करने के लिए कहते हैं, सिचैन मान जाते हैं। तो वो जो है वो सिचैन से जब पर्सनली मीट करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं आपके नेचर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से जो है वो एक बार मिलें, अगर आपको वो पसंद आती है तो मैं उनसे आपकी शादी करवाना चाहूँगा। जैसे ही हमारे सिचैन जो है वो ये सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अभी तक शादी वादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन इतने में ही जो हमारे वैन रूहान है ना, वो अपनी बेटी वेंशिंग का जो एक फ़ोटो होता है ना वो हमारे लाल सिचैन के सामने जो है वो रख देते हैं। जैसे ही हमारा लाल सिचैन जो है वो वेंशिंग को देखता है ना, सही में मैं ये कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ना स्वर्ग से बन के आती है। हमारे सिचैन को ना वेंशिंग वही देखते हुए पसंद आ जाती है, और वो कहता है कि शी इज़ क्यूट। तभी जो हमारे वैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या आप इनसे मिलना चाहोगे। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि श्योर सर, कल, क्या मैं इनसे कल शाम को मिल सकता हूँ। तभी जो हमारे वैन होता है वो उससे कहते हैं कि ऑफ कोर्स आप मेरे घर जो है वो आ सकते हैं। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। जिसके बाद जो हमारे वैन थे वो वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। यहाँ से हमें जो है वो वांगजी के ऑफिस का सीन जो है वो बताया जाता है, जहाँ पे हमारा सिचैन जो है वो वेंशिंग की वो फोटो लेके जो है वो हमारे वांगची के ऑफिस में जाता है, और जो भी अभी तक उनके साथ हुआ था वो सब बातें जो है वो बताता है। तभी हमारा वांगची उससे कहता है कि गगा, लड़की बहुत सुंदर है, और अगर आपको ये पसंद है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तभी जो हमारा वाकजी होता है वो उसे कहते हैं कि हाँ गगा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वो खुश था उनकी लाइफ में, उन मतलब उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, और वो चाहता था कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उसके ब्रदर का केयर करे, जो उसका केयर करे। और अभी अगर वैसा कुछ हो रहा है तो हमारा वाकजी ऑब्वियसली बात है ना कि उसके लिए तो खुशी होने वाला है। तभी
हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि बैन रूहान जो है वो घर जाके ये बात जो है वो अपनी पूरी फैमिली को बताते हैं। आज हमारी वेंशिंग जो है वो किसी कारणवश अपने स्कूल जो है वो नहीं गई थी। जैसे ही वो ये बात सुनती है वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिकॉज गाइस उसके मतलब दिल में ना अब हमारे विभूषण के लिए जो है वो फीलिंग बनना जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। वो हमारे विभूषण को जो है वो लाइक करती थी, लेकिन उसके कॉन्फेस करने से पहले ही उसके बाबा ने उसके लिए जो है वो रिश्ता जो है वो ढूंढ लिया था। और वो एक ऐसी लड़की थी कि वो अपने बाबा की बात जो है वो नहीं टालती है। जब हमारे जो वैन रूहान है वो वेंशिंग को बुलाते हैं और उसे इस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हमारी वेंशिंग जो है ना वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ जो है वो हाँ कर देती है। इवन उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई पसंद है, तो इस बात को वो जो है वो नेगलेक्ट कर देती है। नेक्स्ट डे का सीन होता है। मॉर्निंग में हमारी वेंशी कहती है कि अगर वो शाम को मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आज जो है वो मतलब वही एज़ पर शेड्यूल जो है वो स्कूल जो है वो जाना चाहूँगी। और उसके बाबा जो है वो उस बात के लिए मान भी जाते हैं। यहाँ जो हमारी वेंशिंग होती है वो वही मॉर्निंग में रेडी होके जो है वो निकल जाती है। यहाँ जब हमारा विभूषण जो है वो अपनी गाड़ी लेके पीछे से आता है, वो वेंशिंग को वहाँ खड़े हुए देखता है, तो वो उसे जो है वो अपनी गाड़ी में जो है वो बिठा लेता है। तभी वेंशिंग का चेहरा जो है ना वो थोड़ा सा उतरा हुआ था। ये चीज़ हमारा जो विभूषण है ना वो नोटिस कर लेता है। और तभी हमारा विभूषण जो है उससे पूछता है कि क्या हुआ, कि कुछ बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उससे कहती है कि बहुत जल्द मैं जो है वो शादी करने वाली हूँ। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। और तभी वो कहता है कि कौन है, कहाँ से है। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे बताती है कि वो जो है वो लान कंपनी के जो है वो हायर है और मेरे बाबा ने जो है वो मेरा रिश्ता जो है वो तय कर दिया है और वो आज शाम को जो है वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उससे कहती है कि मैं खुश हूँ, मेरे बाबा खुश है ना, मैं भी खुश हूँ। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है वो उसे फोर्स नहीं करता है। इवन उसने ये सोचा था कि अगर आज उसे वेंशिंग मिलती है तो वो उसे अपने मतलब फीलिंग जो है वो कॉन्फेस करेगा। तभी वो कहता है कि अगर आप खुश हैं तो सब खुश हैं। और इतने में ही वो उसके स्कूल तक जो है वो पहुंच जाते हैं और वो उसे वहाँ जो है वो छोड़ देता है। तभी हमारी वेंशिंग जो है उसे कहती है कि होप कि आपको जो है वो बुरा नहीं लगा होगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और प्लीज़ जब आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी तो आप भी मुझे अपने फियांसे जो है उससे जो है वो मिलवाइएगा ज़रूर एज अ फ्रेंड। तभी हमारी वेंशिंग उससे कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो गाइस यहाँ से अब हमें जो है वो शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। जब हमारी वेंशिंग जो है वो हमारे सजन से मिलती है तो उसे मतलब वो वाइब नहीं आती है जो उसे हमारे विभूषण के साथ आई थी, लेकिन स्टिल उसे उसका नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और वो जो है वो इस शादी के लिए जो है वो मान जाती है। बिकॉज उसके बाबा भी खुश थे और अब उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज उसे भी एक पॉजिटिव वाइब जो थी वो हमारे सिजैन से जो थी वो मिली थी। तो वो इस शादी के लिए जो है वो मान जाती है। वही दूसरी साइड अब बहुत जल्द जो है इन दोनों का जो है वो शादी होने वाला था। अब ये जो हमारी वेंशिंग थी और जो हमारा विभूषण था उसका उन दोनों का रूटीन जो था वो अपना अपना बन चुका था कि अपने यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आना है, करना है वो करना है। अब मतलब वो एक दूसरे के जस्ट जैसे मतलब फ्रेंड्स होते थे, हाँ कभी मिल जाते थे तो हमारा विभूषण उसे जो था वो लिफ्ट दे देता था। अदरवाइज वैसा नहीं था कि रोज़ उसके लिए जाना है, बिकॉज हमारे विभूषण ने जो है वो ये ठा लिया था कि ठीक है कि अगर वो अपनी लाइफ पे जो है ना वो आगे बढ़ रही है तो उसे बढ़ने देना चाहिए। और वही दूसरी साइड जो हमारा वांगची था वो अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर मैं अपना 1 साल और अपनी एक हायर स्टडी में जो है वो जाना चाहता हूँ। तभी उसके ब्रदर कहते हैं कि ठीक है, आई थिंक तुम्हें यही पास की यूनिवर्सिटी से ही वो जो भी तुम्हारा स्टडी का कोर्स है वो जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी जो हमारा वागजी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है गगा, मैं वहीं से कर लूँगा। तो इसी तरह से जो हमारा
वागजी होता है ना, वो हमारे विभूषण वाली यूनिवर्सिटी में जो है ना, वो ठीक 1 ईयर के लिए जो है वो एडमिशन लेता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी बिजनेस का स्टडी जो है वो करवाया करता था, और वही उनका जो है वो एक स्पेशल टीचर और हेड टीचर जो है वो बनते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना, वो हमेशा से वांगजी को जो है वो नोटिस किया करता था, बिकॉज उसने जो है वो वैशिक से जो है वो सुन रखा था कि उसके जो होने वाले हस्बैंड है या जो फियोंसे है, उनका नाम जो है वो लांजी जैन है, और उनका जो है वो एक ब्रदर है जिसका नाम जो है वो लान वांगजी है। तो वो पहले कुछ समय तो उसे नहीं जान पाता है, लेकिन जब उसे सही से जो है वो पता लगता है, तो वो जो है वो समझ चुका था कि हाँ, ये वही लान वांगजी है जो हमारी वैशिंग का जो है ना वो मतलब देवर हम कह सकते हैं कि वो लगता है। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पे जो है वो नज़र बना के रखता था, और जब भी उसे वेंशिंग मिला करती थी तो वो वेंशिंग से पक्का उसके बारे में जो है वो बात किया करता था कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये वो सो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। और जब भी हमारी वेंशिंग जो है उसका मतलब तारीफ़ सुनती थी ना, तो वो हमेशा चैन को ये बात बताती थी कि उसका एक फ्रेंड है जो वहाँ पे टीचर है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे लज्जा का जो है ना वो तारीफ़ करता है। जिस ये बात सुन के हमारे सिचैन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट उस चीज़ से होते हैं। बहुत जल्द यहाँ हमारे सिचैन और वैशिंग की जो है वो शादी हो जाती है। हमारे सिचैन ने विभूषण को भी अपने मैरिज में बुलाया था, लेकिन वो नहीं अटेंड करता है बिकॉज़ उसे हर्ट होने वाला था। बिकॉज़ वो कहीं न कहीं अभी भी वैशिंग को जो है वो लाइक किया करता था। अभी उनकी मैरिज को जो है वो कुछ समय जो है वो हो चुका था। अभी हमारा वांगची जो है उसका भी वहाँ पे स्टडी जो है वो ख़त्म होने वाला था। एक दिन उनके फाइनल्स के दौरान ही हमारे वांगजी को जो है ना वो कुछ अनकंफर्टेबल सा जो है वो फ़ील होता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो एज़ अ अल्फ़ा एक मतलब अल्फ़ा था, और जब उसे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है एक ओमेगा का जो मतलब सेट जो है वो तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, तो वो समझ आता है कि किसी न किसी ओमेगा को जो है वो उसका हीट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तभी वो जैसे ही नोटिस करता है कि वांगजी की बॉडी में जो है वो कुछ इनवॉलेंट्रस जो है मूवमेंट्स हो रही है, तो वो समझ जाता है कि वांगजी ही है जो इतना हर्ट हो रहा है। तभी वो जल्दी से वांगजी के पास जाता है और वो वांगजी से पूछता है कि आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कितना बचा है। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए बचा है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसके पास जो है वो खड़ा हो जाता है और वो अपने कुछ सूदिंग फेरोमोन्स जो है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारा वांगची जो है वो शांत होता है, और वो अपने पेपर को जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर देता है। लेकिन जैसे उसने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके फिनिश किया था ना, सही में उसकी आइज़ का कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका था, और वो जो है वो हमारी विभूषण की तरफ मतलब फुली लस्ट भरी आइज़ से जो है वो देख रहा था। तभी हमारा विभूषण जो है वो इस चीज़ को जो है वो नोटिस करता है, और ये चीज़ उसे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से हमारे वांगची को वहाँ से लेके जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो चला जाता है। ऑब्वियसली बात है गाइस कि जब एक अल्फ़ा ओमेगा को जो है वो उसका हीट आता है, तो एक अल्फ़ा भी खुद को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसी बात के चलते जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगची को जो है ना वो मार्क कर देता है। जैसे वो उसे मार्क करता है तो उसे ये समझ आ चुका था कि यही पर्सन जो है वो उसका मेट है, और यहाँ जो हमारा वांगची है वो भी अपनी हीट के दौरान अपने मतलब सॉरी विभूषण को जो है वो मार्क कर देता है। कुछ समय के बाद जैसे ही हमारे वांगची का हीट जो है वो थोड़ा सा शांत होता है, वो देखता है कि जो विभूषण है वो मतलब उसको जो है वो नींद पड़ चुका है वही सोफ़ा पे। तो वो जो है वो अपने ब्रदर को जो है वो कॉल करता है, बिकॉज़ वो कभी भी अपने ब्रदर से जो है वो कुछ भी नहीं छुपाता था, और वो उन्हें सारी बातें जो है वो बता देता है कि कैसे उसका हीट जो है वो स्टार्ट हो गया था, और कैसे उसने अपने टीचर के साथ जो है वो अपना हीट जो है वो स्पेंड कर लिया है। वो भी बेटर है, बट ये बात हुआ है कि उसके टीचर ने उसे और उसने अपने टीचर को जो है वो मार्क कर दिया है। हमारे लासी चाय जो है वो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उन्हें गुस्सा भी आता है, बिकॉज़ वहीं दूसरी साइड हमारी वेंचिंग भी इस समय जो है वो 4th मंथ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तभी वो कहता है कि ठीक है, जैसे वो जो है अपनी नींद से जग जाएगा, तुम उसे लेके जो है वो जल्दी से घर आ जाना। तभी हमारा भांजी जो है उस बात पे जो है वो नोट करता है। वो काफ़ी देर तक हमारे भांजी का जो विभूषण का जो है वो उठने का वेट करता है। जब उससे ही हमारा विभूषण जो है वो उठता है, वो जो है वो हर चीज़ को रिमेंबर करता है। उसके फेस पे एक स्माइल था, लेकिन स्टिल होता है ना कि दिल में कभी कोई बात अगर चुप जाती है तो वो चुप जाती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि तुम सॉरी मत कहो, इट्स ओके। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि आई थिंक मुझे तुम्हारे घर जो है वो छोड़ देना चाहिए। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर आपसे मिलना चाहते थे। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो कैसे, लेकिन तभी जो हमारा
वाक जी है वो उससे कहते हैं कि क्या आप नहीं मिलोगे? तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मिलूँगा। जिसके बाद जो हमारा विभूषण और वाक जी है वो वही रेडी होते हैं और वहाँ से हमारे मतलब लाल मेंशन के लिए जो है वो निकल जाते हैं। लाल मेंशन में पहुँचने के बाद जैसे ही डोर ओपन होता है, हमारा वांगजी जो है ना, पता है यार इतना ज़्यादा नाइट एक्टिविटी के बाद कोई भी पर्सन जो है वो चलने की हालत में नहीं था। तो हमारे विभूषण ने जो है उसे पकड़ा हुआ था और वो उसे अंदर आने में जो है वो हेल्प करता है। जैसे ही हमारा सिजायन जो है वो अपने ब्रदर को इस कंडीशन में देखता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन स्टिल अभी भी उसकी बॉडी से वही उस पता लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा जो है वो हीट में आ चुका होगा। और जो उसकी बॉडी से उसके अल्फ़ा फेरोमोन्स जो थे वो आ रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग उसे लग रहे थे, लाइक कि उसे उन्हीं फेरोमोन्स से जो है वो पता लग जाता है कि विभूषण जो है वो एक अच्छा पर्सन है। इसके बाद जैसे ही वो तीनों जो है वही हॉल में बैठते हैं, तो वही हमारी वेंचिंग जो है वो साइड से सिचेन को आवाज़ लगाते हुए जो है वो आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो विभूषण को वहाँ देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वेंचिंग को देखता है, तो उससे कहता है कि वो एक्चुअली वो हम मैं वो, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। तभी जो हमारा सिजैन होता है वो हमारी वेंचिंग से जो है वो हर बात जो है वो क्लियर करता है। तभी जो हमारी वेंचिंग होती है वो काफ़ी स्मेल के साथ जो है वो विभूषण की तरफ देखती है और उससे कहती है कि चलो आखिरकार तुम्हें भी तुम्हारा ओमेगा जो है वो मिल ही गया है, बट तुम्हारा ओमेगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है, तो तुम्हें थोड़ा अपना ख्याल जो है वो रखना होगा, बिकॉज इतने दिनों से मैं इसे संभाल रही थी, लेकिन अब बहुत जल्द तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा, बिकॉज तुम दोनों ने एक दूसरे को माँ किया है, तो तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेना होगा। तभी हमारा विभूषण जो है उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है। तभी हमारा सिंचन जो है वो उससे कहते हैं कि विभूषण, वैशिक ने मुझे सब कुछ अब तुम्हारे और इसके बारे में जो है वो बताया हुआ है कि तुम दोनों कैसे अच्छे फ्रेंड्स जो है वो बने और तुमने इसका कितना केयर किया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली में जो है वो कोई भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर चाहो तो तुम यहाँ हमारे साथ जो है वो रुक सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि थैंक्स, लेकिन मेरा ऑलरेडी जो है वो मेरे पास अपना फ्लैट है और अगर मेरा और वांगची का शादी होता है तो मैं चाहता हूँ कि वांगची मेरे साथ वही जो है वो रहे। तभी हमारा वांगची जो है वो उसकी तरफ देख रहा था और उससे कहता है कि हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जो है वो रह सकता हूँ। तब से चैन उससे कहते हैं कि मैं इसका भाई हूँ और तुम भी मुझे जो है वो गगा जो है वो कह सकते हो। ये सर्वर क्या है कि फॉर्मेलिटी करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा विभूषण जैसे ही ये बात सुनता है, उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाता है और वो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, बिकॉज किसी अनाथ को अगर इतने सारे रिश्ते अचानक से मिल जाए ना, तो ऑब्वियसली बात होती है कि वो खुश होता है। वो हमारी वेंची को देख के भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, तो वेंची को उसे बता दिया कि उसे जो है वो 6 मंथ जो है वो लगा हुआ है और बहुत जल्द उनके घर पे जो है एक बेबी जो है वो आने वाला है। ये बात सुन के हमारा विभूषण जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा जो है कांग्रेचुलेशन विश करता है और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। कुछ दिन वैसे ही बीतते हैं। हमारा जो सिशान है वो दोनों का जो मैरिज का डेट है वो फिक्स करवाता है और यहाँ हमारे विभूषण और हमारे वांगजी का जो है वो शादी जो है वो हो जाता है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है अब वांगजी के साथ उसके घर पे जो है वो उसके भाई से मिलने आया करता था। अदरवाइज़ हमारा वांगजी जो है वो विभूषण के साथ उसी के फ्लैट पे जो है वो रहा करता था। वो वहीं से वो अपना जितना भी उसका थोड़ा-सा स्टडी बचा हुआ था उसे जो है वो कंप्लीट करता है और उसके बाद वो अगेन से अपने ब्रदर के साथ उनके बिज़नेस में जो है वो हेल्प करवाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वैसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हमारे लास्ट चैन के घर में एक बहुत ज़्यादा क्यूट सी बेबी गर्ल जो है वो पैदा होती है, जिसका नाम वो जो है वो लाड शीशी रखते हैं और वहीं उन्हें दूसरी साइड पता चलता है कि हमारा भागची जो है वो भी प्रेग्नेंट है। तो वही उनके घर पे भी एक बहुत सा क्यूट बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है, जिसका नाम वो जो है वो वे सुजुए रखते हैं और इसी तरह से उन दोनों का लाइफ जो है वो हैप्पीली जो है वो निकल जाता है। तो गाइस होप सो कि आपको मेरा आज का वन शॉट एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा। और इन द एंड एक ही बात कहेंगे कि प्लीज़ अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।